इमरान खान ने कहा ये आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है। हुकूमत ने इलेक्शन में धांधली करनी है। इन्होंने हर हल्के में 10 से 15 हज़ार वोट जाली डाले हुए हैं। धांधली के बावजूद हुकूमत को फेंटा लगाएंगे। चारसद्दा में खिताब करते हुए मजीद कहा, ये अपनी चोरी के केसेस माफ और मुखालिफिन पर केसेस बना रहे हैं। दूसरी तरफ हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत का लॉन्ग मार्च रुकवाने का मिशन। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के बाद हुकूमत इनके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ दरखास्त दायर। वजारत दाखिला ने दरखास्त में कहा 25 मई के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान ने H9 ग्राउंड जाने की बजाय वर्कर्स को डी चौक कॉल दी। पीटीआई वर्कर्स ने रेड जोन में सरकारी निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। अब फिर इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा ज्यादा देर नहीं होगी, जल्द कॉल देने वाला हूं। जेल तो छोटी चीज है, जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अमरीकी साजिश के तहत हम पर अमरीकी गुलामों को बिठाया गया। ये चोर अपने सारे करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। मईशत तबाह हो रही है और वजीर आजम अमरीका में भीख मांग रहा है कि हमें पैसे दे दो। एक मुजरिम को गवर्नर से लगा दिया गया। पाकिस्तान में जब तक किसी ने जुर्म ना किया हो, बड़ा ओहदा नहीं मिलता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 2 मुकदमात में मुस्तकिल जमानत मंजूर। खातून जज को धमकी के केस में अदालत ने इमरान खान की जमानत 50,000 रुपये मशलहों के एवज मंजूर कर ली। थाना कोसार में दर्ज इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में भी इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर। इमरान खान 16 अक्टूबर के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल देगा। शेख रशीद की पेशगोई। कहा कि मैंने आज इमरान खान को जलसे में कहा है कि आर करो या पार, अब या कभी नहीं, और देर ना करो। जब इंसाफ बढ़ जाता है तो इंतकाम जन्म पाता है। आले शरीफ ने इंसाफ को नीलाम घर में सजा दिया है। हुकूमत अपने केसेस खत्म कराकर अपनी सियासी कब्र खो दी है। नेशनल ग्रिड में खराबी। कराची, सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर शहरों में बिजली का ब्रेकडाउन। हैदराबाद, मुल्तान, सेवन शरीफ, कोटद्दू में बिजली की फराहमी मअतल। समुंदरी, सिंधड़ी और जतोई में भी बिजली की बंदिश। कराची के मुतासर इलाकों में न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और दीगर शामिल। लांढी और मलीर के इलाकों में भी शहरियों को मुश्किलात का सामना। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा 500 kV लाइन में फनी खराबी आई। जनूबी हिस्सों में ब्रेकडाउन के बायस सिस्टम से बिजली बाहर गई। 4000 मेगावाट बिजली वापस लाए हैं। लाइन्स में खराबी की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात होंगी। मुल्तान, फैसलाबाद को बिजली सप्लाई बहाल है। बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए कई घंटे दरकार होंगे। मुल्क में बिजली ब्रेकडाउन का यह दूसरा वाकया है। लापरवाही पर तादीबी कार्रवाई भी मद्देनजर रखी जाएगी। पीटीआई से एक और गिरफ्तारी। सेनेटर आजम सौती मुतनाज़िर ट्वीट पर गिरफ्तार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर आजम सौती को FIA के हवाले कर दिया। मुकदमे के मतन में कहा गया, आजम सौती ने गलत मकासद की तकमील के लिए इंतहाई तज़हीक आमेज ट्वीट किया। रियासत इदारों को बराह रास्त निशाना बनाया। ट्वीट इदारों में तकसीम फैलाने की घिनौनी साजिश है। FIA के मुकदमे में मुतनाज़िर ट्वीट का मतन भी शामिल। पीटीआई रहनुमा आजम सौती का एजेंसियों पर तशद्दुद करने का इल्जाम। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया। मैंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। जब प्रोसिक्यूशन खुद ही गवाह पर एतमाद नहीं करती तो कानून की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने FIA की नाकिस प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। कहा तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके जिससे इल्जामात साबित हों। प्रोसिक्यूशन ने कोई दस्तावेजी या ज़बानी शवाहिद फराहम नहीं किए। केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को सजा का इम्कान नहीं। सर फयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि अब वो SAPMs में भी शेयर मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये मुझसे बात की थी उसने, बिल्कुल बिलावल। तो ये फिर हमने देखते हैं, फिर हमने
जफर महमूद को लगाना है और जाजेब साहब को लगाना है। तो मैं आज आपको फाइनल नंबर बता दूंगा सर। डॉक्टर शेयर कर लें, शेयर करें, पार्टी वो फिर JUI भी मांगेगी और MQM के एक बंदे का नाम सर मलिक अहमद अली बता रहा है, कहता उसने हमारी ये सारा इनके साथ डील कराने में बड़ा क्रिटिकल रोल था, तो वो मैं आपको उसका CV दिखा दूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पर एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और एक नामालूम शख्स इत्तेहादियों के मावने खुसूसी बनने पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में एक शख्स कहता है, अयाज सादिक कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले मावने खुसूसी में भी शेयर मांग रहे हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जी बिल्कुल, बिलावल ने भी बात की थी। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। इंतजामिया की मनाने के लिए कोशिशें जारी। पुलिस की भारी नफरी साथ साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिका इजलास में भी दुनिया से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बायस गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान को इंसाफ चाहिए और दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए। सैलाब की वजह से अब भी पाकिस्तान का आधा हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। सैलाब से करोड़ों लोग मुतासिर हुए। 3 करोड़ लोग बेसरो सामानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हजारों किलोमीटर शाहराहें, पुल और मकानात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान और साबिक फाटा के तालिब इल्मों के लिए अच्छी खबर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तालीम मुफ्त मिलेगी। 50% तालीमी अखराजात वफाकी हुकूमत और 50% यूनिवर्सिटी अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यूनिवर्सिटी से निकाले गए तालिब इल्म भी बहाल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों की तफसीलात मांग ली। PDMA और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी जवाब तलब। सिंध हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत इमदादी सरगर्मियों में मुदाखलत नहीं करेगी। सिंध हुकूमत ने अदालत को मुतमईन करना होगा कि अवाम के लिए काम हो रहा है। PTI का आजम सौती की फौरी रिहाई का मुतालिबा। असद उमर ने कहा, आजम सौती की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत है। फवाद चौधरी ने कहा, आजम सौती पर तशद्दुद की खबरें परेशान कुन हैं। सियासी कैदियों पर तशद्दुद पाकिस्तान में एक नया मामूल बन गया। शरी मजारी ने कहा, फैशिस्ट हुकूमत ने एक बार फिर किसी भी जमहूरी तनकीद पर अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। बाबर अवान ने कहा, सेनेटर सैफुल्लाह के बाद आजम सौती को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी दिन मालूम होगा चेयरमैन सेनेट भी गुमशुदा हो गए। पंजाब के सीनियर वजीर असलम इकबाल ने कहा, हुक्मरान किस किस को गिरफ्तार करेंगे और किस किस की जबानबंदी करेंगे। उम्मीद है इमरान खान चंद दिन में लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, जिस पर पूरा पाकिस्तान निकलेगा। कौम एक तरफ और चोर एक तरफ हो गए। PTI के गिरफ्तार रहनुमा हामिद जमान ने सेशन कोर्ट लाहौर में दरखास्त जमानत दायर कर दी। FIA ने सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमे में गिरफ्तार किया। किसी किस्म की रिकवरी बाकी नहीं। दरखास्त में मौक़िफ़। विफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा, बिलियन ट्री सुनामी खैबर पख्तूनख्वा में खुर्द-बुर्द के मामले पर मैं जवाब नहीं दे सकती। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा जंगलात की कटाई हो रही है। टिम्बर माफिया ने जंगलात की कटाई से बड़ी तबाही फेरी। मौसम गर्मा में लोगों ने जंगलात में आग लगाई। बिलियन ट्री करप्शन केसेस तक हमारी रसाई नहीं है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, हमारी हुकूमत खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब के अवाम की सहूलत के लिए पायदार इक़दाम किए हैं। हमारी समत दुरुस्त और नीयत नेक है। इंतखाबी मामलात का माहिर इदारा तो इलेक्शन कमीशन ही है। नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हर कोई रिट में उड़ाता रहे। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के फैसल वावडा की नाहली केस की समाअत पर रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन को मजबूत और बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। अदालत ने केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
कराची में बल्दियाती और 11 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। पाक फौज रेंजर्स एहलकार की तैनाती की मंजूरी। वजारत दाखिला ने कराची में इलेक्शन पर पाक फौज और रेंजर्स एहलकारों की तैनाती की मंजूरी दी।